इस बार सरकार बनाएंगे। आप इस तरह से एकदम संतोष के भाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो गठबंधन के तौर पर तो जनता की सेवा करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन संगठन विस्तार कैसे करेंगे? संगठन विस्तार देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ विधायक जिता लेने के लिए, एमपी जिता लेने के लिए तो है नहीं। हम जनता की जो मूल सवाल हैं, उनके शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, उनके खेती किसानी का सवाल है, महिलाओं के सुरक्षा का सवाल है, हम इन सवालों पर लगातार संघर्ष में हैं। और हमारी पार्टी पूरे राज्य स्तर पर फैली हुई पार्टी है और हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। तो पार्टी के स्तर पर लगातार हमारा काम चल रहा है, हमारी पार्टी बढ़ रही है। लेकिन हमारी पार्टी का एनालिसिस यदि इस आधार पर हो कि सिर्फ विधायक, हमारा सीट कैसे कम हो गया, विधायक की संख्या कम हो जाएगी, तो मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये सिर्फ सोचना ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी। हमको लगता है कि हमारा जो एजेंडा है, हम जिस सवाल पर लड़ रहे हैं उस सवाल पर हम सरकार में रहते हुए लड़े हैं, हमारे विधायक रहे हैं, फिर भी हम लड़े हैं और आज भी हम लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक जनता की जो मूल उद्देश्य है वो पूरा ना हो जाए। हम चाहेंगे कि आप जिन सवालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे जनता को बताएं। देखिए, असल है कि हमारी पार्टी भाकपा माले तमाम तरह के विंग बनाए हुए हैं हम लोग। छात्र के लिए छात्र संगठन आइसा है, नौजवानों के लिए आरवाईए है और हर तबके की अपनी अपनी जन संगठन है और साथ में माले पूरी एक पार्टी है। और आप देखेंगे कि बिहार में जो भी प्रश्न है जनता के, उस प्रश्न पर यदि सबसे पहला एक्शन यदि किसी पार्टी का होता है तो भाकपा माले का होता है और उसके जो जन संगठन है उसका होता है। जैसा कि अभी आप समझिए कि जब 17 महीना का कार्यकाल महागठबंधन में नीतीश कुमार आए थे और 17 महीने का कार्यकाल चला, तो उस दरमियान लाखों नौकरियां दी गई और उसी दरमियान एक सर्वे कराया गया, जिस सर्वे का रिजल्ट ये आया कि 94 लाख परिवार 6,000 के कम आमदनी पे जीवित है। ये सरकार के द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में आया। और उसके बाद उस वक्त की सरकार ने ये कहा कि हम 2-2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को धंधा शुरू करने, 96 लाख परिवार, 94 लाख, अच्छा 94 लाख परिवारों को जी। लेकिन मैं इसमें साथ में ये अपडेट कर दूं कि सरकार का दावा है कि अभी हम हर परिवार की महिला को 10,000 दे रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद 2 लाख हम आ रहे हैं जी। अब 2 लाख रुपया, तब हमने उस वक्त ही हमने कहा, पटना में हमने बड़ा जनसंवाद लगा के, जबकि हम उस समय सरकार के हिस्सा थे, मंत्रिमंडल में नहीं थे लेकिन महागठबंधन के हिस्सा में थे जिसमें सरकार थी। तभी हमने कहा कि ये 2 लाख रुपया काफी नहीं है किसी भी मतलब जीविकोपार्जन को शुरू करने के लिए, कोई भी धंधा को शुरू करने के लिए। लेकिन उसके बाद 10,000 देने में नीतीश जी को कितना समय लग गया और चुनाव से पहले वो दे रहे हैं। तो 10,000 में आप क्या कर लेंगे? 10,000 में दलान रिजॉर्ट के सामने चाय की दुकान ना खोल लेंगे? नहीं खोल पाएंगे। और जिनको दिया जा रहा है 10,000 रुपया, वो 10,000 रुपया जाने से पहले तो उनके पास माइक्रो फाइनेंस पहुंच गए हैं किस्त लेने के लिए। तो सवाल ये है कि आप 10,000 के नाम पर वोट लेने के लिए उनको रिश्वत बांट रहे। एक बड़े कहिए कि वित्तीय आयोग के लोग ने कहा कि ये रिश्वत बांटा जा रहा है। तो लेकिन देश की, बिहार की जो जनता है, बिहार की जो महिलाएं हैं, उनको वो 10,000 से ज़्यादा उनको इस बात की चिंता है कि हमारे घर में नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, उसकी शादी नहीं हो रही है। ये 10,000 से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि उसको 30,000 का परमानेंट नौकरी मिले। और इसके लिए वो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार की तरफ देख रही है। और महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका जीवन ये आउटसोर्स पर न चले, डेली वेजेज पर न चले और ये हर बार 10,000 और 5 किलो अनाज पर न चले। इसके लिए बिहार की जनता तैयार है। देखिए, आप जनता से जुड़े हैं, प्रायोगिक तौर पर बातें कर रहे हैं, तो ये जो हर घर एक सदस्य को सरकारी नौकरी वाला वादा है, ये तो एक पार्टी ने कर दिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, साझा घोषणा पत्र की भी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो ये उनकी बात पर आप मुहर लगाएंगे? नहीं, देखिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, साझा घोषणा पत्र भी आएगी। लेकिन यदि तेजस्वी जी ने ये कहा कि हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो आप देखिए बिहार में जो सरकारी नौकरियां अभी हैं वो बहुत पहले के रेशनलाइजेशन के आधार पे है। आज के दौर में
प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक लोगों की इच्छा बड़ी है एजुकेशन लेने में, लेकिन आज हालत ये है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक की कमी है, विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, अन्य जो विभागें हैं उसमें अभी भी पुराने रैशनलाइजेशन के हिसाब से सीट की कमी है। लेकिन ज़रूरत यह है कि अभी आपको और रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। जितने मरीज अभी आ रहे हैं हॉस्पिटल में उसके हिसाब से डॉक्टर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, आपको रैशनलाइजेशन करना होगा, सीट को बढ़ाना होगा। चलिए, तो ये जब आपने हम बड़ा दिलचस्प तरीके से समझाया है। जब हम सीट बढ़ाएंगे तब तो नौकरी की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात यह है, और ये हर एक विभाग है, कोई एक विभाग की बात नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग है, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, शिक्षा के लेयर बने हुए। ये आपने जो कहा ना, ये कोई कह नहीं रहा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप पूछिएगा तब न बताएंगे। हाँ, तो विपक्ष, आपके विपक्षी पार्टी है जो सत्ता में है, वो कह रहे हैं कि बस बड़बोलापन है। क्या बोलेंगे आप समझिए। बिहार में जो अभी 2000 बहुत सारे लोग बोल के चले गए, क्योंकि यहाँ तो अकेले अकेले बोलना है, तो जंगल राज। चलिए ठीक है, 2005 से पहले का बिहार क्या था ये वो बता रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसी बिहार में जब उस शिक्षा लेने के लिए लोगों का अनुपात कम था, 10 सरकारी विश्वविद्यालय थे, पटना विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, बिहार यूनिवर्सिटी, छपरा विश्वविद्यालय, BN मंडल, मधेपुरा विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, 10 विश्वविद्यालय थे। 2005 से 25 में कितने नए विश्वविद्यालय आपने खोले? मधेपुरा को काट के आपने पूर्णिया बना दिया, भागलपुर से काट करके आपने मुंगेर बना दिया, इतना ही ना किए, एगो आर्यभट्ट बना दिया। तो आपने विश्वविद्यालय की संख्या की आपने 10 को 13 किया सरकारी में, और 7 विश्वविद्यालय प्राइवेट आपने ले आया। बिहार ऐसे पिछड़े राज्यों में आपने 7 प्राइवेट विश्वविद्यालय इन 20 सालों में लाया, और सरकारीकरण कितना किया? मात्र 3। नहीं तो किसी को पकड़ के जबरदस्ती वहां नहीं भेजा जाए, जो सक्षम है, अफोर्ड कर पा रहे हैं वो जा रहे हैं। क्या अभी तो आया ना, संदीप विश्वविद्यालय है, उसको यूजीसी ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। हम कह रहे हैं कि यदि हमको मिथिला विश्वविद्यालय में बीएड करने के लिए मान लीजिए क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ 1.5 लाख लग रहा है और वहां 3 लाख जाकर के हम दे रहे हैं, बीएड कर लिए, नौकरी भी ले लिए, अब कह रहा यूजीसी की वो ब्लैक लिस्टेड है। तो ये मजाक है ना बिहार के जनता के साथ। बिहार के एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का हेल्थ सिस्टम, यहाँ का जो पुलिसिंग सिस्टम, आप दरभंगा में ये सवाल आपने किसी से नहीं किया, ना आपने बीजेपी से किया, ना आपने जदयू से किया। बिहार का सबसे शांत जिला दरभंगा माना जाता है, यहाँ ऑफिसर आराम करने आते हैं, और आज हालात ये है कि लास्ट 15 दिन में 3-3 हत्याएं हो गई। हॉस्टल में बच्चे को मार दिया जा रहा है, तो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, और आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। क्राइम तो अभी बढ़ रहा है जब नीतीश जी के हाथ में गृह विभाग है। तो निश्चित रूप से बिहार का जो मूल सवाल है जी, मूल सवाल शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार नौजवानों को लाठी मारा जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम संघर्ष में हैं। अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हर एक जिले में जो है निचले स्तर पर हॉस्पिटल खुल रहे हैं। कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा योगदान दी लोगों को बचाने में आशा, उसका मानदेय क्या है? जीविका दीदियों की हालत क्या है? रसोईया 1250 से अब आप लाए हैं उसको 3500 पे, लंबे संघर्ष के बाद। तो सवाल ये है कि आप रोजगार के नाम पर जीविकोपार्जन करने की स्थिति में भी बिहार की जनता को नहीं रखे हैं। इसीलिए बिहार में निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार को लाने के लिए जो सवाल है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन की जो समस्या है, मिथिलांचल में सबसे ज़्यादा मिलें थी, चीनी मिल, सूता मिल, पेपर मिल, उनको चालू करने का सवाल है। इसको करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से जनता देख रही है कि इस बार बदलाव चाहती है जनता, और बदलाव होगा। चलिए, तो आप अपने सवालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, हमारी शुभकामना आपके साथ है। देखते हैं जनता आप पर कितना भरोसा करती है। जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौधरी जी आपका। CPI ML के भाकपा नेता हैं, उन्होंने अपनी बातों को मंच के जरिए साझा किया और ये बताया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो खासकर मिथिला क्षेत्र में परेशानियां हैं, चाहे वो उद्योग को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, उसे किस तरह से दूर किया जाएगा।